जो लोग इन धर्म की किताबों को पढ़ते नहीं है, कसम खुदा की वही लोग लड़ते हैं, और जो लड़ते हैं इन धर्म की किताबों को पढ़ते नहीं है, इन धर्म की किताबों को पढ़ते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लोगों आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में दोनों में बराबर हो, दोनों में यकसा हो, दोनों में सिमिलर हो, दोनों में समानता पाई जाती हो। और वो क्या है? एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को छोड़कर किसी की उपासना मत करो, एक अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत मत करो। मेरे प्यारे साथियों, ये आखिरी बात मैं आपके सामने बयान करके जा रहा हूँ। एक अल्लाह को छोड़कर हमें किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। पहली बात अल्लाह कह रहा है कि लोगों कम से कम उस बात पे तो अमल पैरा हो जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान दोनों में सिमिलर हो। सनातन धर्म क्या कहता है? जो लोग कटवा लेके, जो लोग तलवार लेके अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, मैं उन लोगों को सनातन धर्म की परिभाषा दे रहा हूँ। सुनो, सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ते। ये पूरा का पूरा सनातन धर्म 5 चीजों पे मुश्तमिल है। इनके अंदर में भी 5 पिलर है, 5 स्तंभ है, 5 बुनियादी रुकन है, 5 बुनियादी अरकान है। वो क्या है? प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म दूध नास्ते नैना नास्ते किंचनम, यानी ईश्वर एक है पर ब्रह्म एक है, दुनिया का मालिक व खालिक और राज़िक एक है, सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला एक है, उसके अलावा और कोई नहीं है। द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्यम, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार षष्ठांग कर्तव्यम वही है जिसे हम नमाज कहते हैं। षष्ठांग कर्तव्यम यानी 8 अंगों के जमीन के अंदर अगर स्पर्श हो जाए तो उसको षष्ठांग योग कहा जाता है। मेरे भाइयों, जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम सजदा करते हैं तो हमारा 8 के 8 अंग भी जमीन के अंदर टच हो जाते हैं और हमारा सजदा मुकम्मल हो जाता है। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, यानी दान और पुण्य किया करो। इस्लाम भी यही कहता है कि वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, ऐ लोगों मरने से पहले दान और खैरात कर लिया करो। दूत वस्तु व्रतधारी, ऐ लोगों सनातन धर्म कह रहा है कि तुम चंद्रायन व्रत रखो, यानी 30 दिन का उपवास रखो। ये मनुस्मृति कह रही है, मनुस्मृति कह रही है अध्याय नंबर 4 और मंत्र नंबर 26 के अंदर मनुस्मृति कह रही है कि ऋषि मुनि 30 दिनों तक चंद्रायन व्रत रखते थे, उपवास करते थे, रोजा रखते थे और ये 30 दिनों के अंदर ये खाना पीना खाते थे और इफ्तार वगैरह नहीं करते थे। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्याम, यानी कि तुम तीर्थ यात्रा करो, यानी कि जिस तरह मुसलमान हज करने के लिए जाता है उसी तरह पहले जमाने के लोग ऋषि मुनि मक्का का सफर करके हज करने के लिए जाते थे। इसीलिए हमारे हिंदू भाई ये ऐतराज करते हैं कि ईश्वर का मक्का है वो, वहां पे शिव जी को कैद करके मुसलमानों ने गाय का गोश्त चढ़ा दिया है। ये अफवाह फैला रखी है और 28 मिलियन 30 मिलियन फॉलोवर हो गए इस वीडियो के, मगर किसी के अंदर ये जरूरत नहीं हुई कि इसका जवाब दे। बहरहाल मेरे पास टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह अगर मौका लगे तो मैं कभी बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो 5 चीजें बुनियादी, ये सनातन धर्म की जो 5 बुनियादी अरकान बताए, ये 5 चीजें इस्लाम के अंदर मौजूद है। बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। इस्लाम इज द बेस्ट ऑफ 5 पिलर। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह की गवाही देना, इकामे सलात व इताई ज़कात, ज़कात अदा करते रहो, नमाज कायम करते रहो, व तसूम रमजान व हज में, और रोजा रखो और हज करो। ये दोनों चीजें मिल रही है, दोनों के अंदर समानता है। तो अल्लाह यही कह रहा है कि तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि कम से कम उस बात पे तो अमल करो। अरे झगड़े की बात तो साइड में रखो यार, वो झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मैं इन तमाम जिम्मेदारान से ये माफी तलब करता हूँ, माफ कीजिएगा, मैंने जोश में आके कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मगर क्या करें, दिल में तड़प ही ऐसी है कि बताने का मन भी कर रहा है। मैं पहली बार आपके दरमियान इतने बड़े मजमे में बोल रहा हूँ। अगर सबकत लिसानी के जरिए से अगर कुछ गलतियां हो गई है तो हम माफ कीजिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे कुल कबीले को, हमारे समझ को दीन इस्लाम की समझ बूझ अता फरमाए और दीन इस्लाम की रोशनी पे चलने की उनको तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये थे जनाब उमर अब्दुल्ला उमरी साहब, जो बड़े ही अच्छे अंदाज में हमें बहुत सारी कीमती बातों से नवाज रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि और
कुछ देर तक उनकी बातों को सुने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हजरात, आइए अब तकरीरी सिलसिला को और आगे बढ़